नमस्कार। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के ऊपर संक्षेप में जो वीडियो बना रहे हैं, ये इसका तीसरा और आखिरी वीडियो है। तो कथा कुछ इस प्रकार होता है कि रामचंद्र जी विश्वामित्र और लक्ष्मण जी के साथ विशालापुरी नगरी में रुके हुए हैं और अगले सुबह वे वहाँ से मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। अब जब वो लोग मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं, तब वो देखते हैं कि एक उपवन है जहाँ पर एक आश्रम है जो बहुत सुंदर प्रतीत होता है, परंतु इसके बावजूद भी बिल्कुल वीराना सा लगता है। तो रामचंद्र जी के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है और वह विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि गुरुदेव, ये इतना सुंदर आश्रम है परंतु ये इतना वीराना क्यों है। तब विश्वामित्र जी उन्हें कहानी बताते हैं गौतम मुनि की और देवी अहिल्या की के बारे में। जैसे हम सभी लोग जनरली हम लोगों ने टीवी वगैरह में देखा है, तो उसमें यह दिखाया गया है कि गौतम मुनि ने अहिल्या देवी को श्राप दिया जिससे कि पत्थर की शिला हो गई, परंतु वाल्मीकि रामायण में उन्हें पत्थर की शिला नहीं बनाया गया। तो कथा कुछ इस प्रकार है और यह कथा विश्वामित्र जी सुना रहे हैं रामचंद्र जी को। तो होता यह है कि ऋषि गौतम मुनि जो है वो अपनी पत्नी अहिल्या देवी के साथ इस आश्रम में रह रहे होते हैं और इंद्र अहिल्या देवी को देखते हैं तो वह गौतम मुनि का वेश धारण करके आते हैं, परंतु उस समय जबकि गौतम मुनि आश्रम में नहीं होते हैं और एक बहुत ही अभद्र, कह लीजिए कि अमर्यादित प्रस्ताव रखते हैं अहिल्या के सामने। और अहिल्या देवी यह जान जाती हैं कि यह इंद्र हैं, जबकि वह वेश धारण करके आए हुए हैं गौतम मुनि का, परंतु यह जान जाती हैं कि यह इंद्र हैं और यह क्यों आए हैं। और उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि इंद्र जो हैं वो मेरी सुंदरता को देखकर आकर्षित हैं। तो यह एक क्षणिक गर्व सा देवी अहिल्या को आ जाता है, आप कह लीजिए कौतूहल वश ऐसा लिखा गया है कि वह उस अभद्र प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। और ऐसा वर्णित है कि रति के पश्चात जब वापस इंद्र जा रहे होते हैं, तब इनसे गौतम मुनि से छिपके वो जा रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि गौतम मुनि आश्रम में आ जाएंगे तो उन्हें श्रापित कर देंगे और इस तरह वो इसीलिए वह चोरी छिपे गलत क्रिया करने के पश्चात जब वो जा रहे होते तभी गौतम मुनि आ जाते हैं वहाँ पर। और गौतम मुनि का क्रोध बहुत उन पर क्रोध आ जाता है। स्वाभाविक सी बात है, यदि वो इस अवस्था में इंद्र को छल करते हुए पाते हैं तो उनको बहुत क्रोध आ जाता है और वह इंद्र को श्रापित करते हैं कि वह अंडकोश से रहित हो जाएंगे। और अपनी पत्नी देवी अहिल्या को वह यह श्राप देते हैं कि वह इसी आश्रम में हजारों वर्षों तक रहेंगी, परंतु उन्हें कोई इस आश्रम में देख नहीं पाएगा। उन्हें कोई देख नहीं पाएगा कि वह इस आश्रम में है और भूखी प्यासी हजारों वर्ष तक वह इस अवस्था में रहेंगी, एक तरह से तप में रहेंगी। और जब तक कि उनके इस लोभ पर, मोह पर उनको नियंत्रण नहीं आ जाता, तब तक वह हजारों वर्षों तक इस आश्रम में रहेंगी। लेकिन उनको मुक्ति तब मिलेगी इस अवस्था में जब श्री रामचंद्र जी, दशरथ नंदन श्री राम उस आश्रम में आएंगे और देवी अहिल्या जो है वह उनका आतिथ्य स्वागत सत्कार करेंगी, तभी उनको मुक्ति मिलेगी। इस तरह का श्राप देते हैं। परंतु आप यह देखिए कि गौतम मुनि अहिल्या देवी का त्याग नहीं करते। उनका ये जो उनका देखते हैं इस जो अपनी पत्नी को जिस अवस्था में वो पाते हैं गौतम मुनि, उसके बाद भी उन्हें अत्यंत दुख होता है, परंतु वह उन्हें त्याग नहीं करते, पर उनको यह ऐसा श्राप देते हैं जिससे कि उनकी जो विकार है, उस अहिल्या देवी के भीतर का जो लोभ है और जो विकार है वह दूर हो जाए। और उसके पश्चात वह कहते हैं कि वह खुशी खुशी उन्हें ग्रहण करेंगे, वो उनके पास आ जाएंगी गौतम मुनि के पास, जब दशरथ नंदन श्री राम का उन्हें दर्शन होगा उस आश्रम में आएंगे। तो यह कथा विश्वामित्र जी सुनाते हैं। अब राम और लक्ष्मण जाते हैं और तब तक उन्हें कोई नहीं देख पा रहा होता। तो राम जब उन्हें देखते हैं तो वो बहुत ही दीप्यमान हो रही होती हैं, बहुत ही प्रकाशमान से, एक अंदर से एक तेज सा झलक रहा होता है। देवी अहिल्या का हजारों वर्षों का वह
आप कह लीजिए कि एक तप होता है, और इनके मन का सब शरीर का जो विकार है वह सब चला जाता है। और रामचंद्र जी इन्हें प्रणाम करते हैं, राम लक्ष्मण उन्हें प्रणाम करते हैं, देवी अहिल्या उनका स्वागत करती हैं। और इसके पश्चात क्या होता है कि उन्हें वह मुक्ति मिल जाती है और वह खुशी खुशी गौतम मुनि से जाके मिल जाती हैं। अब इसके बाद ये लोग आगे की यात्रा के लिए जनक के महल की ओर जाते हैं। जब वह जनकपुरी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा यज्ञ का माहौल बहुत सुंदर बना हुआ है, और वहाँ पर वो लोग आते हैं तो उनके स्वागत में राजा जनक के पुरोहित होते हैं शतानंद जी। अब ये शतानंद जी कौन है? ये शतानंद जी उसी देवी अहिल्या और गौतम मुनि के पुत्र होते हैं। तो वे जब विश्वामित्र जी को देखते हैं तो उन्हें पूछते हैं कि आपके साथ ये दोनों बालक कौन है। उन्हें ज्ञात होता है कि ये राम और लक्ष्मण है, दशरथ नंदन राम है। तब तुरंत वो विश्वामित्र जी को पूछते हैं कि क्या आपने इन्हें मेरी माता से मिलवाया है? क्या आपने उन्हें बताया कि इंद्र ने मेरी माता के साथ छल किया था? स्वाभाविक है कि वह पुत्र है, तो वह इसी तरह से मर्यादित भाषा का प्रयोग करके उनसे पूछ प्रश्न करते हैं, जिस पर कि विश्वामित्र जी हैं वह उन्हें बता देते हैं कि अब उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दशरथ पुत्र राम जी के आगमन से, आतिथ्य संस्कार से अब देवी अहिल्या को मुक्ति मिल गई है, और वह बहुत खुशी के साथ अपने वो शतानंद जी के पिता गौतम मुनि के पास पहुंच गई हैं। इसीलिए अब उन्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह बात सुनकर विश्वामित्र जी से पूछते हैं तो शतानंद जी को बहुत प्रसन्नता होती है, और साथ में वहाँ वो राजा जनक भी आतिथ्य स्वागत के लिए उनका आते हैं। और इसके बाद जो शतानंद जी हैं वह प्रसन्न बहुत होते हैं जब उन्हें यह ज्ञात होता है कि उनकी माता को अब मुक्ति मिल गई है। और वह विश्वामित्र का जो जीवन का कथा है, विश्वामित्र क्यों इतने बड़े ऋषि बने, कैसे बने, एक क्षत्रिय राजा से कैसे उन्हें राजर्षि पद मिला, राजर्षि पद से कैसे वह ऋषि बने, ऋषि से कैसे श्रेष्ठतम ऋषि बने, और अंत में कैसे उन्हें ब्रह्मर्षि मिला, यह सब कथा बताते हैं रामचंद्र जी को। वो ऐसा मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ। ऐसा होता है कि ये शतानंद जी कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी के पूर्वजों की कथा, एक राजा होते हैं कुशनाभ, जिन्हें स्वयं ब्रह्मा जी का पुत्र माना गया है। कुशनाभ के पुत्र होते हैं कुशध्वज के पुत्र होते हैं गाधी, और गाधी के पुत्र होते हैं विश्वामित्र जी। तो इस प्रकार से उनका वह परिचय देते हैं उनके परिवार का। और विश्वामित्र जी एक क्षत्रिय कुल में उनका जन्म होता है। हजारों वर्षों तक वह इस पृथ्वी का लालन पालन करते हैं, और एक बार अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ वह विचर रहे होते हैं कि वहाँ पर वो वशिष्ठ के आश्रम पर अपनी रानियों के समेत, अपने पुत्रों के समेत, सैनिकों के समेत रुकते हैं। अब कथा यह है कि वो जब वहाँ पर रुकते हैं तो देखते हैं कि वशिष्ठ जी हैं, वह एक बार एक बहुत ही श्रेष्ठतम भोजन का प्रबंध करते हैं। इन्हें लगता है कि ये ऋषि हैं और आश्रम में रहते हैं, ऐसे भोजन का कैसे प्रबंध हो सकता है। तब वो पाते हैं कि वह कामधेनु गाय है उनके पास, जो ये सारा कर रही है। वह चांदी के जो प्लेट्स आ जाता है, कई तरह का भोजन, पकवान, मिष्ठान सब बन जाता है, तुरंत ही सब अरेंजमेंट हो जाता है। तब विश्वामित्र जी को लगता है कि यह जो चीज़ है कामधेनु गाय, ये उनके पास होना चाहिए, ना कि गुरु वशिष्ठ के पास। उनके मन में एक ये बात आ जाता है कि वह राजा हैं और उनको हक है कि ऐसी सभी जो दिव्य चीज़ें हैं वह उनके पास हो। तो पहले जाके वह वशिष्ठ जी से कहते हैं कि आप मुझे आग्रह करते हैं पहले तो कि ये कामधेनु गाय मुझे दे दीजिए। अब वशिष्ठ जी नहीं सुनते उनकी बात, और वो बहुत तरीके से बोलते हैं कि मैं ये कामधेनु गाय को नहीं दे सकता। परंतु जब विश्वामित्र जी उनको प्रलोभन देते हैं, बार बार प्रलोभन देते हैं कि इसके बदले में मैं आपको हाथी दूंगा, सोने का ये दूंगा, इतने सारा स्वर्ण की मुद्राएं दूंगा, हाथी दूंगा, घोड़ा दूंगा, परंतु कुछ भी प्रलोभन वशिष्ठ जी स्वीकार नहीं करते। तब विश्वामित्र जी अंतिम में छल का अपने एक
क्या शक्ति का प्रयोग करते हैं कि वो एक क्षत्रिय हैं, तो उस शक्ति का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि यह कामधेनु गाय तो मैं आपसे लेकर ही रहूँगा, और बल का प्रयोग करके उसे घसीट रहे होते हैं। तभी वो कामधेनु गाय है, वो वशिष्ठ जी से कहती है कि आपको कुछ करना चाहिए मुझे बचाने के लिए, आप ब्राह्मण हैं, आप क्यों नहीं अपने ब्राह्मण की शक्ति का प्रयोग करते हैं, और आप मुझे आज्ञा यदि दें तो मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो कामधेनु गाय जो है कई हजार सैनिकों को अपने दिव्य बल से उत्पन्न करती है, और अंत में यह होता है कि वह सारे विश्वामित्र के जो सैनिक हैं सभी को मार देती है। अभी विश्वामित्र के जो 100 पुत्र हैं वह आक्रमण करते हैं गुरु वशिष्ठ पर, जिससे वशिष्ठ की शक्ति से वो 100 पुत्र मारे जाते हैं। और तब बहुत लज्जा होता है विश्वामित्र जी को, उन्हें लगता है कि मैं एक राजा हो के एक ऋषि से, एक छोटे से एक ब्राह्मण से कैसे हार सकता हूँ। उनके मन में यह बार बार प्रश्न आता है, और उनका एक ही पुत्र बचता है, वह उसे राजगद्दी दे देते हैं और कहते हैं कि स्वयं वो चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। अब वो तपस्या करते हैं तो शंकर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, और उन शंकर जी से वह वेद वेदांग आदि को ग्रहण करते हैं, कई अस्त्र मांगते हैं, और उसके बाद उनके मन में फिर अहंकार आ जाता है कि अब तो मैं वशिष्ठ से भी अधिक शक्तिशाली हो गया, क्योंकि मेरे पास अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। और फिर से वह वही कार्य करते हैं और गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर उसे तहस नहस कर देते हैं। परंतु गुरु वशिष्ठ अपने ब्रह्म तेज से वह रोकते हैं। ये आग्नेयास्त्र गुरु वशिष्ठ जी पर छोड़ते हैं, इसके बाद ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, परंतु न आग्नेयास्त्र का असर होता है न ब्रह्मास्त्र का असर होता है, और ब्रह्म तेज से वशिष्ठ जी अब विश्वामित्र को पुनः पराजित कर देते हैं। अब विश्वामित्र को लगता है कि वो कहते हैं कि नहीं, वो मान जाते हैं कि ये क्षत्रिय धर्म का, क्षत्रियों की जो शक्ति है वह ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की शक्ति के आगे कुछ नहीं है। तो उन्हें लगता है कि ऐसा यह शक्ति मुझे भी उपार्जित करना है, मुझे भी जानना है कि ब्राह्मणत्व में ऐसी शक्ति क्या खास है जो कि मैं विश्व को पालन करने वाला एक राजा, इतना बड़ा राजा हूँ जो मुझे कोई पराजित नहीं करता, और एक मैं ब्राह्मण से पराजित हो गया। तब वह उन्हें लगता है कि उनकी शक्तियाँ काफ़ी नहीं हैं, और वह अपनी रानी को लेकर दक्षिण दिशा की तरफ चले जाते हैं और वहाँ तपस्या शुरू कर देते हैं। दक्षिण दिशा में वह कठिन तपस्या करते हैं। उन्हें वहाँ पर जो ब्रह्मा जी दर्शन देते हैं उन्हें राजर्षि कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है कि तुम राजर्षि हो गए हो, और वहाँ पे उन्हें 4 पुत्रों की भी प्राप्ति होती है। अब इसके बाद उन्हें उससे संतोष नहीं मिलता। उन्हें तो ब्राह्मणत्व पूरा ब्रह्मर्षि बनना था, मतलब ब्राह्मणों का पूरा ऋषि, सर्वोत्तम ऋषि बनना था, सर्वोत्तम सब कुछ वो विद्याएं सीखनी थी। तो वो फिर से पुनः तपस्या करने के लिए वहाँ पर लग जाते हैं। अब ऐसा होता है कि दक्षिण दिशा में वो हैं, और उस समय अयोध्या में एक राजा त्रिशंकु होते हैं, जिन्हें अपने भीतर एक जिद आ जाता है कि वह सशरीर, मतलब शरीर के साथ ही स्वर्ग को जाएं। अब ये तो संभव है नहीं कि कोई व्यक्ति शरीर के साथ स्वर्ग को जाए। वशिष्ठ जी से कहते हैं, वशिष्ठ जी साफ मना करते हैं कि यह प्राकृतिक इच्छा नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, आप इसके पीछे मत दौड़िए। परंतु त्रिशंकु है, उनकी बात नहीं मानते और दक्षिण दिशा में वशिष्ठ के पुत्रों के पास ही आ जाते हैं। उनसे कहते हैं कि देखिए, आप मेरा ये कार्य सिद्ध कर दीजिए। गुरु वशिष्ठ ने तो मना कर दिया है। अब इनके पुत्र उन्हें बार बार समझाते हैं कि जब स्वयं गुरु वशिष्ठ ने जिस कार्य को मना कर दिया है उसे हम कैसे कर सकते हैं। परंतु बार बार जब त्रिशंकु कहते हैं, तब गुरु वशिष्ठ के जो पुत्र हैं वो उन्हें श्रापित करते हैं कि जाओ तुम चांडाल बन जाओगे। अब ऐसा होता है कि वो सच में वो चांडाल का रूप ले लेते हैं वो राजा, और उनके सैनिक जो भी उनके साथ आए हुए होते हैं वो उनको देख के डर जाते हैं, वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। अब त्रिशंकु को समझ में नहीं आता है कि अब क्या करना चाहिए। तो राजा त्रिशंकु जाते हैं दक्षिण दिशा में, वहीं विश्वामित्र जी भी होते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं, उनके पास जाते हैं और उन्हें यह सब बताते हैं।
अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी से ये भी कहते हैं कि मैंने हमेशा ही धर्म से ही अपने राज्य का, अयोध्या के नगरी के लोगों का पालन पोषण किया है। मैंने अनेक यज्ञ कराया है, गुरुओं की सदा सुनी है उनकी बातें, परंतु मेरा यदि एक इच्छा है तो वह गुरु पूरा क्यों नहीं कर सकते। और अब सच कहता हूँ कि मैंने कभी अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, तो मेरा इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हो सकता। अब विश्वामित्र जी जो हैं वह राजा त्रिशंकु को देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो उनको एक मन में एक दया आ जाता है और उन्हें लगता है कि चलो ठीक है, मैं इसका कार्य सिद्ध करने का प्रयत्न करता हूँ। वो क्या करते हैं कि बोलते हैं ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं आपका कार्य सिद्ध करूँगा। और वह सारे अपने जो उनके जो शिष्य हैं उन सभी को कहते हैं कि तुम सारे पुरोहितों को, ऋत्विजों को बुला के लेके आओ और ऐसा यज्ञ किया जाएगा जिससे कि राजा त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग को जा पाएँ। और इसमें गुरु वशिष्ठ के जो पुत्र हैं वे नहीं आते इस यज्ञ में। एक महोदय नाम का ऋषि होते, वह भी नहीं आते, और गुरु वशिष्ठ के जो पुत्र हैं वह भी नहीं आते। और गुरु वशिष्ठ के पुत्र अपमानित भी कर देते हैं, बहुत अपमान करते हैं विश्वामित्र जी का कि ऐसे यज्ञ में क्या जाना जिसमें जो यज्ञ है, जिसके लिए हो रहा वो एक चांडाल है, और जो यज्ञ कराने वाला है वो एक क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण भी नहीं है। तो इस तरह का बात जब उन्हें पता चलता है विश्वामित्र जी को कि गुरु वशिष्ठ के पुत्रों ने ऐसा कहा, तो उन्हें बहुत क्रोध होता है, दुख होता है कि मैंने तो सच्ची भावना से उन्हें बुलाया था, मेरे मन में कोई छल नहीं था, परंतु फिर भी उन्होंने मेरा अपमान किया। तो वो क्रोध में आ जाते हैं विश्वामित्र जी, उन्हें श्राप देते हैं कि जाओ तुम उनको मृत्यु, तुमको कुत्ते की मांस खाने वाली जाति में जन्म लोगे, इस तरह से वो श्राप देते हैं कि मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। और इधर क्या होता है कि वह अब विश्वामित्र को का क्रोध देखकर, वह श्राप देखकर लोग जो है ऋषिगण वो वहाँ डर जाते हैं कि यदि विश्वामित्र के यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए तो हमें भी श्रापित कर देंगे। और वह चाह के नहीं बल्कि डर के मारे जो ऋषिगण हैं वह सभी आते हैं और इस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। लेकिन अब वो जो विश्वामित्र अपनी शक्तियों का प्रयोग करके त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग तो भेज देते हैं, परंतु वहाँ से इंद्र उन्हें वापस नीचे भेज देते हैं, यह कहकर कि तुम्हें गुरुओं का श्राप मिला है चांडाल बनने का, तो गुरु श्राप के कारण मैं स्वर्ग में तुम्हें नहीं ले सकता। और तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं तो इसे वचन दे चुका हूँ और मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इसे स्वर्ग में भेज कर रहूँगा। तब देवतागण सभी आते हैं, विश्वामित्र को समझाते हैं कि ऐसा संभव नहीं, और अंत में इस निष्कर्ष पर वे लोग पहुँचते हैं कि एक नया नक्षत्र बनाया जाता है, एक नया लोक ही बनाया जाता है, जो कि बिल्कुल वहाँ पर स्वर्ग के भांति ही सभी चीज़ें होंगी, आराम होगा, सब कुछ होगा, और त्रिशंकु को सशरीर वहाँ भेज दिया जाता है। इस तरह का है। परंतु विश्वामित्र जी का जब यह कार्य सिद्ध हो जाता है तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि यहाँ कठिनाई आ रही है तप में, तपस्या करने में। तो हम लोग अभी जो पुष्कर है, ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, उसी के पास जाते हैं, पुष्कर के पास रहकर वहाँ तपस्या करते हैं। तो ये लोग ब्रह्मा जी के पुष्कर के पास चले जाते हैं, परंतु वहाँ पर होता यह है कि वहाँ पर उस समय अयोध्या में जो राजा अम्बरीश रहते हैं वह एक यज्ञ कर रहे होते हैं, और यज्ञ का जो पशु होता है उसे इंद्र चुरा लेते हैं। तो अब उन्हें यज्ञ पशु की ज़रूरत है, उन्हें कोई ऐसा मानव की ज़रूरत है जो यज्ञ पशु के रूप में उसका प्रयोग किया जा सके। तो ऋचिक मुनि के 3 जो पुत्र होते हैं ऋचिक मुनि के पास आते हैं, और ऋचिक मुनि होते हैं विश्वामित्र के बहनोई, और उनसे उनके मझले पुत्र शून्यशेप को ले जाते हैं एक यज्ञ पशु के लिए। और वो लोग रास्ते में वो लोग रास्ते में वहीं रुकते हैं जहाँ पर कि विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे होते हैं। अब यह होता है कि विश्वामित्र जी उनके शून्यशेप के मामा होते हैं। तो शून्यशेप जैसे ही विश्वामित्र जी को वहाँ पाते हैं तब करते हुए उनके पास जाते हैं, उन्हें एक मदद मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं कि ये मुझे इस अवस्था से निकालिए। और तब वो विश्वामित्र जी हैं अपने पुत्र को कहते हैं कि तुम इसके बदले में चले जाओ। इनके पुत्र नहीं मानते, अपने पुत्र को भी श्रापित करते हैं, और अंत में जो विश्वामित्र जी हैं वह उन्हें इंद्र का उपासना का सिखाते हैं, कुछ ऐसा उपासना की चीज़ें सिखाते हैं, और वह ऐसा करते हैं। दिखाया गया है कि वह अंत में यज्ञ सफल हो जाता है और शून्यशेप को दीर्घायु भी मिलता है, उसकी मृत्यु नहीं होती।
परंतु इन सब कारणों से वहाँ पर क्या होता है कि विश्वामित्र जी को थोड़े से तप में तो उनकी उनकी बाधा आती है, परंतु वो कई हज़ार वर्षों तक तपस्या करते हैं। उन्हें वहाँ पर पुष्कर में पहले तो दक्षिण दिशा में राजर्षि बनते हैं, अब पुष्कर में वो ऋषि की उपाधि उन्हें मिल जाती है। परंतु बाद में ऐसा होता है कि ऋषि की उपाधि तो मिल जाती है, परंतु फिर तपस्या में जब संलग्न रहते हैं तो मेनका आती है, और मेनका के रूप को देखकर ये आकर्षित होते हैं और इनकी 10 वर्ष मेनका के साथ रह जाते हैं। इनकी तपस्या बाधित होती है। इन्हें समझ आ जाता है विश्वामित्र जी को कि यह सब देवताओं की चाल है, और यह उनको अपने आप पे बहुत लज्जा महसूस होती है कि मैं क्या कार्य करने आया था और किस चीज़ में लग गया। मुझे अभी भी उन्हें लगता है कि इंद्रियों पर उनका वश नहीं हुआ है, जिस कारण वे बहुत दुखी होते हैं। वे मेनका से कहते हैं कि वापस जाने के लिए, और स्वयं उत्तर दिशा में हिमालय पर चले जाते हैं। अब हिमालय पर तपस्या करते हैं उत्तर दिशा में। कई वर्षों के तपस्या के बाद उन्हें ऋषियों में श्रेष्ठतम ऋषि माना जाता है ब्रह्मा जी के द्वारा, और फिर वो तपस्या में लग जाते हैं कि उन्हें ब्रह्मर्षि बनना था। वो ब्रह्मा जी से कहते हैं आप मुझे ब्रह्मर्षि का वरदान दीजिए, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम अभी जितेंद्र नहीं हुए हो, इसीलिए मैं तुम्हें ब्रह्मर्षि का वरदान नहीं दे सकता। और उसके बाद इंद्र छल करते हैं विश्वामित्र जी के साथ। फिर वह अब स्वर्ग की अप्सरा, इस बार पहले उन्होंने मेनका को भेजा था, इस बार वो रंभा को भेजते हैं। तो रंभा आती है और रंभा फिर उनकी तपस्या को भंग करने का कोशिश करती है, परंतु इस बार विश्वामित्र जी समझ जाते हैं यह बात और रंभा को वह श्रापित करते हैं, जिससे कि रंभा जो है वह पत्थर की शिला बन जाती है। तो पत्थर की शिला वाल्मीकि रामायण के हिसाब से विश्वामित्र ने रंभा को बनाया था 10,000 वर्षों के लिए, और वो इंद्र जो है वो भाग जाते हैं उस समय। तो उसके बाद क्या होता है, उन्हें लगता है कि अब मुझे पूर्व दिशा की ओर जाना चाहिए, और पूर्व दिशा में वो बहुत ही कठिन तपस्या शुरू करते हैं, जिससे कि उन्हें लगता है कि वो रंभा को श्रापित कर देते हैं। उन्हें यह समझ में आता है कि उनके भीतर का जो क्रोध है वो अभी तक गया नहीं है, क्योंकि जब कोई तप की अवस्था में होता है तब इन जो लोभ, मोह, क्रोध, इन चीज़ों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें उन पर हावी नहीं होना चाहिए, परंतु क्रोध उन पर हावी हो जाता है। वो रंभा को श्रापित भी कर देते हैं। तब उन्हें लगता है कि यह मैंने क्या कर दिया, और मुझे सच में मैं जितेंद्र नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपनी इंद्रियों पर अभी भी नियंत्रण नहीं है, और इसीलिए वह कहते हैं कि इससे अच्छा मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। वह बिल्कुल ही मौन व्रत धारण करके पूर्व दिशा में तपस्या आरंभ करते हैं। कई दिनों की तपस्या के बाद जब तपस्या की समाप्ति का समय आता है, उनके भोजन ग्रहण करने का समय आता है, तब इंद्र फिर छल करते हैं और एक ब्राह्मण बन के आते हैं और याचना करते हैं कि मुझे जितना भोजन बनाया, मुझे बहुत भूख लगा है, आप वो भोजन दे दीजिए। अब इतने दिनों की भूखी अवस्था के बाद वह स्वयं भोजन बनाते हैं विश्वामित्र जी, परंतु वह सारा का सारा भोजन इंद्र को दे देते हैं और फिर से तपस्या में लीन हो जाते हैं। अब हजारों वर्ष का तपस्या, मौन व्रत इतना दिव्य तपस्या हो जाता है, वह केवल और वो बाद में ये होता है कि यहाँ तक तपस्या पहुँच जाता है उनको कि सांस लेना भी छोड़ देते हैं, तो उनके मस्तिष्क से धुआं उठने लगता है। उनका जो चेहरे का जो तेज होता है इतना ज़्यादा प्रकाशित, इतना ज़्यादा दिव्य आभा हो जाता है कि सूर्य भी उनके सामने मलिन लगने लगता है। अब देवतागण सभी आते हैं, वो कहते हैं कि हमने हज़ारों तरीके से कोशिश किया कि विश्वामित्र जी को वो हम परेशान करें, क्रोध मोह में डाल दें, परंतु अब वो लगता है कि अब वह जितेंद्रिय हो गए हैं, उनमें कोई त्रुटि नहीं रह गई है, उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों पर जो है विजय प्राप्त कर ली है। इसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं, उन्हें ब्राह्मणत्व दिया जाता है और ये कहते हैं कि उन्हें विश्वामित्र जी उन्हें चारों वेद हैं उन्हें आके ग्रहण करें। अब वशिष्ठ जी जो हैं वह उन्हें ब्राह्मण मान लें। ऐसा ही होता है, वशिष्ठ जी के साथ जो उनका बैर है वो भुलाकर वशिष्ठ जी उन्हें ब्राह्मण मान लेते हैं, दोनों में मित्रता स्थापित हो जाती है। अब देखिए वशिष्ठ जी के साथ उनके बैर के संबंध है, वशिष्ठ जी के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं रहे, परंतु अब वो ब्राह्मण बन गए हैं, तो वशिष्ठ जी ने आज की अवस्था के विश्वामित्र को देखा और तब उनसे मित्रता स्थापित की। वशिष्ठ जी अपने अहंकार में और अपने अहम में ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा ऐसा छल किया है, इतना मुझे परेशान किया है, तो मैं इसके साथ कभी मित्रता नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने विकार पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो जब कोई मित्रता करता है तो उस प्रेजेंट व्यक्ति को देखना चाहिए, ना कि उसके अतीत को।
तो इसके बाद क्या होता है कि मित्रता स्थापित हो जाता है, और यह सब कथा शतानंद जी जो है जनक जी के पुरोहित, वह यह सब कथा कह रहे हैं राम जी को, लक्ष्मण जी को बैठाकर वहाँ पर। और तब राम जी को, लक्ष्मण जी को लगता है अच्छा विश्वामित्र जी ऐसे वो राजा के खानदान में जन्म हुए और इस प्रकार उन्होंने ब्राह्मणत्व की प्राप्ति की। अब अगले दिन क्या होता है, राजा जनक उन्हें कहते हैं कि विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं राम लक्ष्मण को अब शिव धनुष दिखाइए, एक बार ये बच्चे शिव धनुष देख लेंगे, इसके बाद अयोध्या वापस चले जाएंगे। जिस पर कि वो सारा कहानी कहते हैं कि राजा जनक जी कि मैं जो भी धनुष की प्रत्युषा चढ़ा पाएगा उसे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। और ऐसा होता है कि रामचंद्र जी धनुष की प्रत्युषा चढ़ा देते हैं और सीता का राम के साथ विवाह ठीक होता है। दशरथ के पास दूत भेजा जाता है राजा जनक की तरफ से, वे दूत जाते हैं, दशरथ पूरा बारातियों को लेकर वो आते हैं जनकपुरी में। वहाँ पर पहले तो राम और लक्ष्मण का विवाह ठीक होता है सीता और उर्मिला के साथ। उसके बाद जो जनक हैं उनके जो छोटे भाई होते हैं उनका उनके दोनों छोटे भाइयों की पुत्रियों के साथ विवाह ठीक होता है भरत और शत्रुघ्न का। तो मांडवी और श्रुतकीर्ति नाम होता है, तो मांडवी का भरत के साथ और श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न के साथ। तो विजय नाम का मुहूर्त में विवाह संपन्न होता है। और अगले दिन विश्वामित्र जी वापस चले जाते हैं अपने ये कौशिकी नदी के पास तपस्या करने हिमालय में, और राजा जनक अपने पुत्रवधुओं और सभी बारातियों को लेकर वापस अयोध्या जा रहे होते हैं। वहाँ पर परशुराम जी के साथ भेंट होता है उनका। परशुराम जी राम जी को एक वैष्णव धनुष देते हैं और यह कहते हैं कि यदि तुम इस धनुष की प्रत्युषा चढ़ा पाओ तो मैं तुम्हें मानूंगा, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर प्रदान करूंगा। परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों को मार दिया होता है एक समय ऐसा। तो दशरथ जी परशुराम जी को देखते थोड़ा भय में आ जाते हैं कि मेरा बालक तो बहुत छोटा है, वो कैसे युद्ध कर पाएगा। परंतु श्री रामचंद्र जी अपनी शक्तियों को दिखाते हैं और परशुराम जी ने अपने पुण्य कर्मों को जो प्राप्त किया होता है उस बाण से उसे नष्ट कर देते हैं। अंत में परशुराम जी को पता चल जाता है कि राम जी की शक्तियाँ क्या हैं और वह राम जी को प्रणाम करते हैं। परशुराम जी को भी राम जी प्रणाम करते हैं और वो परशुराम जी वापस महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं। और इसके बाद ये सभी अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या में इनका दिव्य स्वागत होता है और सभी खुशी खुशी रह रहे होते हैं, सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, रानियाँ बहुत प्रसन्न होती हैं कि पुत्रवधू को पाकर। और इसके बाद राम का और सीता का भी प्रेम का वर्णन है कि राम का सीता के प्रति, सीता का राम के प्रति प्रेम कितना गहरा है। और जो दशरथ जी हैं वह कहते हैं भरत जी से कि तुम्हारे मामा युधाजित कैकेयी नगरी से आए हुए हैं, बहुत दिनों से यहाँ विश्राम कर रहे हैं, वो तुम्हें लेके जाना चाहते हैं कैकेयी नगरी, अपने नानी के घर तुम लेके जाना चाहते हैं। तो भरत जी जो हैं वो दशरथ जी का आज्ञा लेकर, माताओं का आज्ञा लेकर, राम का आज्ञा लेकर, सभी का आज्ञा लेने के बाद वह शत्रुघ्न को लेकर अपने मामा के गांव चले जाते हैं, कैकेयी नगरी चले जाते हैं। और ये यहाँ इस प्रकार से अयोध्या, ये बालकांड जो है वो समाप्त होता है यहाँ पर। अब अयोध्या कांड शुरू होगा जो कि रामायण का सभी लोग जानते हैं अयोध्या कांड के बारे में कि क्या क्या जो मेन कंटेंट है वो अयोध्या कांड शुरू होगा। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा होगा। और जो बालकांड जो है एक कॉम्प्लेक्स सा है कि बहुत सारी कथाएं हैं बालकांड में, वह मैंने कोशिश किया है कि इसको बिल्कुल सिंपल वे में आप सभी के सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।